बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। किसानों का दिल्ली कूच 2 दिन के लिए फिलहाल थम गया है और 2 दिन तक दिल्ली कूच नहीं करेंगे किसान। अभी तक की रणनीति से यही सामने निकल कर आया है 23 फरवरी को, लेकिन आगे की रणनीति किसान तय करेंगे कि दिल्ली कूच करना है या फिर नहीं। और इस पे सरकार ने किसान संगठनों को बातचीत का एक बार फिर से न्योता दिया है। चंडीगढ़ में आज संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक भी होने जा रही है। सारे विषयों पर, चाहे वो एमएसपी का हो, चाहे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का हो, चाहे पराली का हो, चाहे एफआईआर का हो, ऐसे जितने भी विषय हैं सब पर हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। कितना नीचे सभी विषयों पर, सभी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि चर्चा के माध्यम से ही हम किसी समाधान तक पहुंच सकते हैं। किसान आंदोलन का आज 9वां दिन था। अब रात खत्म होने को है, सुबह से 10वां दिन का आंदोलन होगा एक बार फिर से। लेकिन किसान नेताओं की तरफ से ये कहा गया है, जो कि कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान आया है, कि हम 5वें दौर की बातचीत एमएसपी पर करने के लिए तैयार हैं। हालांकि सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव आया है उस पर किसान नेताओं की तरफ से आज घंटों की बैठक भी हुई है। ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं शंभू बॉर्डर पर। तमाम जो किसान हैं आज भी यहाँ पर हज़ारों की संख्या में शंभू बॉर्डर पर इकट्ठा हैं। सामने की तरफ शंभू बॉर्डर है जहाँ पर पुलिस फोर्स की तैनाती है और ये किसान आज भी रात को यहाँ पर अभी भी इकट्ठा हैं और बॉर्डर के पास ही वो ट्रैक्टर ट्रॉलियों में अपना दिन और रात गुजार रहे हैं और सुबह के वक्त बॉर्डर पर आ जाते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आपके नेताओं की तरफ से ये कहा गया है कि सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव आया है कि हम 5वें दौर की बातचीत करने के लिए तैयार हैं, एमएसपी पर, पराली पर, एफआईआर के मुद्दे पर, जो किसानों पर एफआईआर दर्ज हुई है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोग के अंदर क्या कुछ चल रहा है इस वक्त? देखो, बिल्कुल पंदेर साहब ने जो कहा ठीक है। जो भी वो ऐलान करेंगे हम उनके साथ हैं, पूरा यूथ उनके साथ है। और जो बातचीत से ही रास्ता निकलता है, तो अगर केंद्र सरकार बात करना चाहती है तो बहुत बढ़िया बात है। हम तो हर बात टेबल टॉक से ही हल होती है। हम कोई ऐसे आदमी नहीं है, कोई हिंसा फैलाने वाले आदमी नहीं है। हम जथेबंदक लोग हैं और जितना जो हमारी जथेबंदियाँ जो भी फैसला करती हैं हम उस पर अटल रहते हैं। हमारी रात की पूरी, जहाँ तक हमारी ट्रॉली खड़ी है, रात की वॉलंटियर ड्यूटी लगी हुई है। एक सवाल ये उठ रहा है कि एक तरफ बातचीत हो रही है, किसान नेताओं के बीच में हो रही है, एक तरफ किसान आगे की तरफ कूच कर रहे हैं, सामने की तरफ फोर्स खड़ी है। बातचीत जो परसों 18 तारीख को हुई थी, वहाँ बातचीत टूट चुकी थी, तभी 21 तारीख का ऐलान किया था। जितनी देर बात चलती रही हमने कोई आगे जाने का प्लान नहीं बनाया। उनको बोला जब आप बात कर रहे हो, बात से ही सब निकलते हैं, तो उसी दिन ऐलान किया था 21 तारीख का। क्या लग रहा है कि जो किसान नेताओं की तरफ से आपकी बातचीत की जा रही है सरकार के द्वारा, सरकार के मंत्रियों की तरफ से, और कृषि मंत्री ने कहा है अर्जुन मुंडा ने कि हम 5वें दौर की बातचीत करेंगे, एमएसपी पर हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, पराली के मुद्दे हों या एफआईआर जो किसानों पर हुआ है उसके मुद्दे हों या अन्य मुद्दे हों, कुछ भी, तो उस पर क्या लग रहा है कि 5वीं दौर की बातचीत में इस बार कोई हल, कोई निष्कर्ष, कोई ऐसा फल निकलेगा जिससे कि किसान जो पंजाब के हैं या हरियाणा के हैं वो सभी अपने घर वापस लौट जाएं, खेतों में वापस लौट जाएं? ऐसा संभव लग रहा है आपको या फिर एक लंबा वक्त और लगने वाला है? हमारे जो आगू हैं बहुत समझदार ने, जो टेबल टॉक गलबात होती है उसमें निबेरा होता है। जो ना बोला है कृषि मंत्री ने भी हम 5वां दौर में आपको मीटिंग देंगे, हमारे आगू ने स्वीकार किया है। तो हम तो यही चाहते हैं सरकार को कि ये हमारा जो मांगे हैं हमारे को दी जाए तो हम चले जाएंगे। तो नहीं तो हम तो खड़े हैं, जो लंबा करना है तो हम तो करेंगे, जितना लंबा करना है तो हम तो करेंगे उसका। उसमें कोई भी हमारा इसमें पीछे जाने वाला नहीं है। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हम नहीं जाएंगे। हमारी तो बार बार यही सरकार के मांग है कि जो आपने 2020-2021 में मांगे मानी थी वो हमारे को मांगी दी जाएं, तो हम यहीं से वापस चले जाएंगे। हमारा कोई ये नहीं है कि हम दिल्ली जाके वापस लेना आना है, हम यहीं से वापस चले जाएंगे। क्या लग रहा है कि ये जो टेबल टॉक 5वें दौर की होगी, जैसा कि
केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से, कृषि मंत्री की तरफ से कहा गया है, आपके नेताओं ने कहा है कि हम 2 दिन विचार करेंगे, बातचीत करेंगे, उसके बाद फैसला लेंगे हमें बातचीत करनी है या नहीं। आपको लगता है कि 5वें दौर की बातचीत में कुछ नतीजा निकलेगा एमएसपी के मुद्दे पर या नहीं, ये बताइए। हम तो बोलते हैं कि ठीक है, जो खेती कृषि मंत्री है बात करे, जो ये पूरे भारत का किसान बैठा है, इधर हर एक स्टेट का किसान बैठा है, उनकी मांगे मैंने। ये बताइए कि संयुक्त किसान मोर्चा राकेश टिकैत ने आज भी ये कहा है कि हम पूरी नज़र बनाए हुए हैं इस आंदोलन पर, लेकिन जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, इस पर बातचीत होनी चाहिए। तो क्या लग रहा है कि जो पंजाब, हरियाणा या अन्य प्रदेशों के जो किसान प्रमुख हैं वो इस मोर्चे से जुड़ें, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी नहीं जुड़े हैं। ये राकेश टिकैत भी कह रहे हैं कि वो भी इंतज़ार करें कि आप लोग भी उन्हें इनवाइट करें या फिर उन्हें शामिल करें, उसके बाद एक और लॉबी बन सके कि दिल्ली को घेरा जा सके, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। बिल्कुल जी, हमने सभी संगठनों से वार्तालाप किया था। ऐसा नहीं है अभी किसी को बोला नहीं है अभी इधर आओ, सबको बोला है, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ जथेबंदियां जो पीछे रह के उल्टा सीधे बयानबाजी कर रहे हैं, वो लोगों का, पंजाब के पूरे भारत के किसानों का नुकसान कर रहे हैं और वो सरकार की तरफ भुगत रहे हैं। ऐसा नहीं चाहिए। चाहिए तो था कि चलो 2 दिन 4 दिन बीत गए, 5 दिन बीत गए, आज तक उनको आ जाना चाहिए था। जो 20 तारीख को बोलते थे हम दिल्ली जाएंगे, तो आज तक उनको आ जाना चाहिए था, आना चाहिए। नहीं आएंगे तो राकेश टिकैत तो मेरठ में भी आज मीटिंग कर रहे हैं, दिल्ली भी दोपहर को मेरठ में मीटिंग उन्होंने किया, दिल्ली रात को पहुंचे और किसान नेताओं से बात करेंगे। कल चंडीगढ़ में उनकी बड़ी बैठक होने वाली है संयुक्त किसान मोर्चा की कि आगे की रणनीति क्या होगी। तो वो तो आपके फैसले या आपके इन्विटेशन का इंतजार करें। क्या किसान संगठन भी कहीं ना कहीं बटा हुआ है कि वो इन्विटेशन का इंतजार कर रहा है? हालांकि उन्होंने ये कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम दिल्ली को चारों तरफ से ऐसा घेर लेंगे, दिल्ली के चारों दरवाजों को, मतलब हाईवेज को किसानों के द्वारा। देखिए, इनविटेशन ऐसी नहीं है बात है जब किसी को स्पेशल दिया जाता है, ये कोई शादी ब्याह का मसला नहीं है, ये तो पूरे भारत के किसानों का मसला है। उसमें हमको चाहे किसी को बुलाया है चाहे नहीं बुलाया है, सबको आना चाहिए। पिछली बार जो दिल्ली चंडीगढ़ में मीटिंग कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? नहीं, हम तो अच्छा है मीटिंग करे, अपना इधर दिल्ली की शंभू बॉर्डर में आए, खनौरी बॉर्डर में आना चाहिए, सबको आना चाहिए। नहीं आएगा जो वो, उनको लोग उधर जीने नहीं देंगे, फिर इधर आना ही पड़ेगा। क्या लग रहा है कि अगर 5वें दौर की बातचीत, आखिरी सवाल आपसे, अगर होती है कृषि मंत्री, सरकार के मंत्रियों के बीच और आपके नेताओं के बीच, क्या लग रहा है इस बार एमएसपी पर फैसला हो जाएगा कि ये जो 9 दिन का आखिरी आंदोलन है, कल 10 दिन लग जाएगा, 2 दिन में अपना फैसला आपके नेता सुनाने वाले हैं? क्या लगने वाला है? बात करना होता है ना, जो हमारा फर्ज है टेबल टॉक में बैठना। 5वें दौर में भी बैठेंगे, 6ठे दौर में भी बैठेंगे, चाहे 20 दौर बात हो, बैठेंगे। लेकिन ये जो धरना है ना, ये मत सोचे सरकार तो शायद साहब ने कहा है कि धरना बंद नहीं होगा, बातचीत करेंगे। कभी नहीं बंद होगा। आखिरी सवाल आपसे छोटा सा, शांतिपूर्ण यहाँ पर कायम रहेगा व्यवस्था? बिल्कुल इधर शांति, हमने आज तक कोई शांति नहीं भंग किया। अब हम आपको दिखाते हैं, ये शंभू बॉर्डर की तस्वीरें हैं। किसान अभी भी कुछ संख्या में यहाँ पे इकट्ठा हैं। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो ट्रैक्टर ट्रॉलियों में जो हैं वो अब आराम करने के लिए गए हैं, क्योंकि लोग सुबह से ही यहाँ पर इकट्ठा थे कि आज उनके नेताओं की तरफ से अगर आदेश दिया जाता है कि वो बॉर्डर को क्रॉस कर आगे की तरफ बढ़े, लेकिन जो सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिया गया, पंजाब सरकार की तरफ से जो पहल की गई और इसके साथ साथ जो कानून व्यवस्था के लिए पुलिस जिम्मेदार है, पुलिस की तरफ से यहाँ पर किसान नेताओं के साथ बैठक की गई कि शांति व्यवस्था कायम रखी जाए। और ऐसे में अब इंतज़ार है कि किसान नेताओं की तरफ से शुक्रवार तक का ये कहा गया है कि हम अगला कदम क्या होगा ये लेंगे। अब जो शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए किसान हैं और उनके नेता
शुक्रवार तक क्या कुछ फैसला लेते हैं ये देखना अहम होगा। सरकार के प्रस्ताव को अगर मान लेते हैं तो 5वें दौर की बातचीत होगी, एमएसपी पर बातचीत होगी, क्योंकि यह साफ कहा गया है कि एमएसपी पर ही बातचीत करनी है, इसके अलावा किसी और अन्य चीज़ों पर बातचीत नहीं करनी है। हालांकि किसानों को कहना है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से यहीं पर बैठे रहेंगे, जो हमारे नेताओं का आदेश होगा उसके हिसाब से हम पालन करेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24, शंभू बॉर्डर।